ये बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक 2 साल की बेटी भी थी जिसका नाम था कली। मोहन की बीवी सुमति बहुत बीमार थी। मोहन की बीवी को पता था वो और ज्यादा दिन नहीं बचेगी। एक दिन मोहन की बीवी ने मोहन से कहा, मुझे लगता है मैं और ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अच्छी शिक्षा देना। तब मोहन ने कहा, सुमति मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज नहीं करवा पाया। सुमति ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मेरी किस्मत में जो था वही हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इतना बोलते ही सुमति की मृत्यु हो जाती है। 5 साल बाद अब मोहन ने दूसरी शादी भी कर ली थी, जिससे उसकी और एक बेटी थी जिसका नाम था फुली। मोहन की दूसरी बीवी मीना कली को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन सुबह कली, अरे ओ कली, अभी तक बर्तन मांज रही है, बाकी काम कब करेगी? माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा काम कर दूंगी। उधर मीना की अपनी बेटी फुली सुबह आराम से सोती है। फुली बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। माँ, क्या सुबह सुबह बुला रही हो? मुझे थोड़े टाइम और सोने दो ना। ठीक है, सो लेना, पर आज नहीं, कल छुट्टी है ना, कल मन भर के सोना, ठीक है? चल अभी उठ जा। कली घर का सारा काम कर अपनी बहन फुली के साथ स्कूल जाती है। घर का सारा काम करने के कारण कली अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती, जिसके कारण उसकी रिजल्ट अच्छी नहीं आती थी, जिससे मोहन को लगता था कि कली पढ़ाई में अच्छी नहीं है। जिसका फायदा उठाते हुए मीना मोहन को बोलती है, सुनिए जी, कली पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे लगता है उसे हमें सरकारी स्कूल में डाल देना चाहिए, उससे थोड़ा कम पैसा भी खर्च हो। मोहन ने कहा, ठीक है, कल ही सरकारी स्कूल में जाके बात करता हूँ। फिर कली को सरकारी स्कूल में डाल दिया गया, जहाँ उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। उधर मीना की बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। देखते ही देखते कली और फुली बड़ी हो गई। फुली अब एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती है और कली अभी भी स्कूल में ही है, क्योंकि कली को घर का सारा काम करना पड़ता, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। उसके बाद जो भी समय बचता उसमें ही कली पढ़ती। एक दिन कली खाना बनाते हुए अपनी माँ को याद कर रही। माँ, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? दूसरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझसे सारा घर का काम करवाती है। मुझे पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता। मेरी छोटी बहन कॉलेज चली गई और मैं अभी भी स्कूल में ही पढ़ रही। इतना बोल के कली रोने लगती है। कुछ साल बाद मीना की बेटी फुली कॉलेज पास कर लेती है और शहर में एक अच्छे से कंपनी में उसे नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन नौकरी मिलने के बाद फुली बिल्कुल बदल जाती है। देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करती है, शराब पीती है और घर भी देर से लौटती है। ये सब देखकर मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो फुली को बोलती है, फुली, ये सब तुम क्या कर रही हो? अपने संस्कार भूल गई हो क्या? ये पार्टी करना, शराब पीना, ये सब नहीं चलेगा। तब फुली अपनी माँ को बदतमीजी के साथ बोलती है, माँ, मैं जो मन चाहे वही करूँगी। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? मैं अपने पैसों से पार्टी करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। ये बोलकर फुली वहाँ से चली जाती है और मीना वहाँ बैठकर फूट के रोने लगती है। पास में खड़ी होकर कली ये सब देख रही होती है। तब कली आकर मीना को बोलती है, माँ, तुम ठीक तो हो ना?
सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। तब मीना को एहसास होता है कि उसने कली के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तब मीना ने कहा, कली बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई तक करने नहीं दिया। मेरी खुद की बेटी जिसे मैंने सब कुछ दिया है, आज उसने मेरे साथ गलत किया है। तब कली ने कहा, माँ जो हुआ सो हुआ, अब मुझे पढ़ने दो, मैं बहुत मेहनत करूंगी। ये सुन के मीना ने कली को अपने गले से लगा लिया और बोली, मेरी बेटी अब से तू जरूर पढ़ेगी। फिर कली एक अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन लेती है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है। फिर उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें सभी इंसान को एक ही नज़र से देखना चाहिए, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।